आप सभी को प्रतिभा का नमस्कार। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां चुनावी माहौल बनाने में लग गई हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये जिन्ना की तरह ये दल समाज और देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार डबल इंजन की सरकार समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, छल कर रही है। लूट और झूठ इनका एजेंडा है। बेरोजगारी की वजह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। तो ऐसे में अब जनता की क्या राय है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है? अनुराग अवस्थी मेरा नाम है। अनुराग जी, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। अच्छा। कल योगी जी का जो एक मैसेज आया है कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये लोग देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं जाति के आधार पर, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। क्या लगता है? सन 2012 से लेकर सन 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। जिस प्रकार भर्तियों में धांधली हुई और एक लिस्ट समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जो जारी होती थी, युवाओं को जिस प्रकार से धोखा समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला है। हमारी जब पुलिस भर्ती जो परीक्षाएं हुई हैं अभी लगातार 3 दिनों में, उनमें हम लोगों ने जो हमारे यहाँ गड़बड़ी करने वाले लोग थे पिछले बार, उनको हमने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए आश्वस्त भी किया है। अभ्यर्थी जो भी हमारे साथ के हैं, हम भी उसमें एक अभ्यर्थी थे पुलिस भर्ती में। हमने सन 2017 में भी 16 में भी पुलिस भर्ती जो आई थी, 15 में उसमें भी पेपर दिया था, अभी भी हमने पेपर दिया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से युवाओं के प्रति वो बेरोजगारी दूर करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, बराबर युवाओं को। आपको क्या लगता है? जी, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल। आप नई भर्तियाँ भी निकाल रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सुधारने के लिए। योगी जी का कहना है कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, योगी जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखो उन्होंने रोजगार की तरफ कदम बढ़ाया है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काम अब तेज़ी से होगा। समाज को बांटने बेरोजगारी जो मुद्दा चल रहा था वो खत्म हो रहा है? खत्म होगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो मुद्दा था बिल्कुल पीछे, क्योंकि जो सपा कार्यकर्ता जितने भी थे उनकी वजह से सरकारी नौकरियाँ आ नहीं पा रही थी। सपा कार्यकर्ताओं की वजह से नौकरियां नहीं आ पा रही थी? क्या मतलब? कार्यकर्ता जितने थे, उनके जो मंत्री परिषद में बैठते थे, तो जितने भी रोजगार निकलते थे तो उसमें अड़चनें डाल रहे थे। इस वजह से आगे एक उन्होंने ये भी कहा कि जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जबकि विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है। क्या लगता है? जाति जनगणना कोई मुद्दा है नहीं। जाति जनगणना का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। समाज को जाति जनगणना करा के हिंदुओं को बांटने का काम समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। हिंदू बटेगा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 10 साल से है। मैं 10 साल का कार्यकाल जानता हूँ। आने वाले 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, इसमें आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीटें जुड़ती हुई नजर आएंगी। 10 में लगभग 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा फिर इस बार विधानसभा चुनाव में साफ होगा। आने वाले नतीजे आपको सामने होंगे। लोकसभा में तो साबित करके दिखा दिया। लोकसभा में इन्होंने बांटने का जो काम, इन्होंने एक नीति अपनाई थी बांटने की समाज को, वो इनकी कामयाब थोड़ी बहुत होती दिखी थी। लेकिन अब हिंदू बंटने वाला नहीं है। लगातार सहारनपुर जैसे क्षेत्र जहाँ पे जिनकी एक समुदाय की आबादी जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ तक लगातार हिंदू परेशान हो रहा है। इसके उदाहरण अभी आपके सामने अब आंकड़े आएंगे आपके सामने। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बांटने का काम कर रही है। यह देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का है। यहाँ सभी धर्म लोगों, सभी जातियों का, सभी धर्म मानने वालों का यहाँ सम्मान किया जाता है। ये छोटे छोटे कारोबारियों को अभी नेम प्लेट लगाने के लिए कहा था शिवरात्रि के टाइम। इन लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों में बांटते हैं, जिससे उससे देख के उसका रोजगार छीना जाए। ये हिंदू मुसलमान करेंगे, शिक्षा पे कभी बात नहीं करेंगे, महंगाई पे कभी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे कभी बात नहीं करेंगे। इन्हें विपक्षी जो लोग होते हैं भाई भ्रष्टाचारी दिखाई देते, भाई गुंडागर्दी करते दिखाई देते। इनके जो लोग हैं, इनके नज़दीक जो लोग बैठे हैं, वो गुंडा नहीं दिखाई देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी मानसिकता से राजनीति करती है। योगी जी ने कहा
रहा है कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर। नहीं, जिन्ना की आत्मा इनके अंदर नहीं घुसी है, इनके अंदर घुसी है। ये लोग जम्मू कश्मीर में जब जाएंगे तो वहाँ सरकार बनाएंगे, और जब यहाँ भारत देश में इधर आएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार में आएंगे, जहाँ मतलब क्षेत्रीय दलों की सरकारें रहेंगी, वहाँ इन्हें जिन्ना और हिंदू और मुसलमान दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में नहीं जिन्ना था क्या जब तुमने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी? वो दिन भूल गए आप लोग? बताइए। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस और सपा के लोगों में के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये लोग जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि यूपी की डबल इंजन की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। क्या कहना है? देखिए, योगी जी जो ये बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये बयान दे रहे हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है इसलिए बोल रहे हैं। हकीकत में इनकी पार्टी जब भाजपा बनी उससे पहले जनसंघ था। जनसंघ मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है। इतिहास पहले पढ़ा है ना, जो आज जिन्ना का जो बता रहे हैं कि आत्मा कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी में आत्मसात कर गई, समा गई है। ये गलत है, झूठ है। और योगी जी संत हैं, उन्हें तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पहले इतिहास पढ़े कि मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ वालों ने सरकार बनाई थी, और बाद में मुफ्ती जो महबूबा के साथ जो है अटल जी की सरकार, भाजपा की सरकार थी, वो सरकार बनाए थे। तो अपने पे क्यों नहीं देखते हैं और इन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं? ये केवल हिंदू मुसलमान करके आपका जो है ये चुनाव जो है कटहरी वाला और मिल्कीपुर वाला जीतना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता जान चुकी है। यहाँ बेरोजगारी पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे, तो इस पे क्यों नहीं बोलते हैं योगी जी? कोई कल कारखाना बनाने के, बहुत बड़ा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाने का, अस्पताल बनाने का, इस पे तो चर्चा नहीं करते माननीय योगी जी। योगी जी केवल बांग्लादेश पे बोलते हैं। आप ये बताइए, बांग्लादेश पे बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? जबकि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए। वहाँ से हसीना को लाके रेड कारपेट बिछाए हुए हैं और बोल रहे हैं खूब यहाँ। वाह रे योगी जी! योगी जी तो संत हैं, उन्हें तो ऐसी बारी नहीं बोलना चाहिए। ये केवल हिंदू मुसलमान करके, आप बताइए, हिंदू 80% है, मुस्लिम 20% है, तो उनसे डराने का काम झूठे दिखा रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं को रोजगार की बात दीजिए, रोजगार दीजिए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते हैं? उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, इस पर बात नहीं करते हैं। केवल हिंदू मुसलमानों कहते हैं कि जिन्ना की आत्मा जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में आत्मसात कर गई है, समा गई है। ये योगी जी बोल रहे हैं, ये तो संत हैं। इन्हें अपने पुराना इतिहास देखना चाहिए। जिस पार्टी के ये मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो पार्टी क्यों मुफ्ती महबूबा के साथ सरकार बनाई? अगर इतने जिन्ना से नफरत थी, इतने मुसलमानों से नफरत था, तो मिलजुल के क्यों सरकार बनाई? और इससे पहले उनके पूर्वज जनसंघ वाले क्यों जो है मुस्लिम लीग से मिलकर अन्य प्रदेशों में सरकार बनाई? तो अपने पे पहले देखें, अपने गिरहबान में झांक के देखें। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर निराधार है। ये केवल जो है, ये जो 10 उपचुनाव है विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, उसको जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चूँकि इनकी जो है, इनका जो है इनके पैर के नीचे से धरातल जो है खिसक चुकी है, ये घबरा गए हैं। इसलिए योगी जी बार बार जो है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि ये लोग केवल जनता को छलने का काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, पाखंड में फंसाने का काम कर रहे हैं। अब जनता जान चुकी है योगी जी, आपको हराने का काम जनता करेगी, और 2027 में तो पूरी तरह हरा देगी। आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहां से आए थे। जहां आज समाजवादी पार्टी पहले थी 47 पे पहले आपकी थी, 47 से आप आए थे, 47 पे भी पहुंच जाएंगे आप लोग जनता को कब तक जो है बरगलाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, पिछड़े वर्गों का जो जाति जनगणना की बात है, उसको टालने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। पहले तो आप जाति जनगणना कराइए, तो जाति जनगणना कराने से भाग रहे हैं ये लोग, इसलिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जनता बार बार मांग करेगी कि जाति जनगणना कराइए। चूंकि आप पेड़ पौधों की गणना करा लेते हैं, आप पशु पक्षियों की गणना करा लेते हैं, आप जानवरों की जो गणना करा लेते, शेर, चीता, भालू सबकी गणना कराते हैं, हाथी की गणना कराते हैं, तो इंसानों की जाति जनगणना कराने में आपको क्या दिक्कत आ रही? यानी आप
85% का हक मारने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने जो भ्रष्टाचार किया है वो पिछड़े वर्ग के लोग करा रहे हैं। 5 साल तक धरना देते रहे वो बच्चे और आपके कान में जू नहीं रेंगा। जब वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला है, तब आप कह रहे हैं सबके साथ न्याय किया जाएगा। कैसे न्याय किया जाएगा? आप उन्हीं बच्चों को लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है? राम राज्य नहीं है ये, राम राज्य नहीं, ये भ्रष्टाचार वालों का राज्य है, ये हक हकूक हड़पने वालों का राज्य है। ये 3000 साल से जो हड़प रहे थे अब भी हड़पना चाहते हैं। अब तो भला हो कुछ लोग पढ़ लिख के आए हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, नहीं तो बोलने की आज़ादी पे भी प्रतिबंध था और परोक्ष रूप से आप हम लोगों को भी बोलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो हिम्मती हैं, साहसी, धैर्यवान हैं, वो आपके चैनल पर बोल रहे हैं और तमाम चैनलों पे बोलते हैं। हमारे हक को कब तक हड़पोगे? केवल गुमराह करके, जनता को छलकर। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। 2027 में आपको बदल कर छोड़ेगी और 10 उपचुनाव में आपको हरा के भेजेगी। वो तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। कहाँ मैम साथ लेकर चल रही है? आप तो कहते हो कि अखिलेश में या किसी में जिन्ना की आत्मा आ गई है, ठीक है ना? तो आप में भी तो गोडसे और सावरकर की आत्मा है। आप अपने आप को कहाँ से भूल जाते हो? जो खुलेआम गोलियां चलाता था गोडसे, सावरकर जो कार निकला, आप उन्हीं की नीतियों पे तो चल रहे हो। आप बांटने की नीतियों पे चल रहे हो। मैं ये कहता हूँ, आप एक तो कह रहे हैं जिन्ना की, ठीक है आप बुराई कर लीजिए, मगर आप अपना भी तो पक्ष रखिए। आप जो गोडसे की आत्मा लिए घूम रहे हैं, जो सावरकर की आत्मा लिए घूम रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने की बात करते हैं, आप सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी आपने कहा जो बटेगा वो कटेगा, तो बांट कौन रहा है 2014 से? दिल्ली में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी बांट रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाई हो रही है, जातियों के नाम से लड़ाई हो रही है, बड़े छोटे के नाम से लड़ाई हो रही है। यही सब चल रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर क्या किसी सरकार ने ध्यान दिया? ये इन दोनों सरकारों ने ध्यान दिया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, किसकी आत्मा किस में है ये बेहतर देश समझ चुका है और वो जवाब देगा। हर इलेक्शन छोटे बड़े में आपको जवाब जरूर देगा।